केदारनाथ में सड़क पर हेलीकॉप्टर की अचानक हुई लैंडिंग, आसपास मचा बवाल। तस्वीरें अब सामने आई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। दरअसल केदारनाथ में आज उस वक्त दोपहर के समय जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया, हलकंप मच गया जब आसमान से उड़ता उड़ता जो हेलीकॉप्टर है वो दरअसल अचानक से सड़क पर आ गिरा। और ना सिर्फ सड़क पर आ गिरा, आप सोचिए कि गनीमत ये रही कि उस समय उस दौरान जो है जो इमरजेंसी लैंडिंग की गई है रुद्रप्रयाग में, सड़क पर सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी जो कि क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन इस हादसे में किसी के भी जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। आपको सबसे पहले क्या मामला है दरअसल वो बताते हैं, जिसमें टेक ऑफ के समय दरअसल हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामियां आई, जिसके बाद जो है पायलट ने अपनी सूझबूझ से जो है सभी यात्रियों की जान बचाते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की। हालांकि अब तक जो है आपने तमाम जो है इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें खुले मैदान में जो है इस तरह से लैंडिंग होती है, लेकिन आप सोचिए कि उस समय क्या नौबत होगी कि सड़क पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि पायलट की सूझबूझ यहाँ पर दिखाई पड़ी। बड़ा हादसा होते होते टल गया और एक खड़ी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन इसमें किसी के जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से जो है यातायात एवं हेली शटर ऑपरेशन जो है जारी किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर किसका था, तो इसकी अगर मैं आपको जानकारी दूं तो क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दरअसल ये हेलीकॉप्टर था, जो कि टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामियों से जूझ रहा था, जिसके बाद पायलट ने अचानक से जो है सड़क में इसकी लैंडिंग कर दी, जिससे बड़ा हादसा होने से बचा। हालांकि पायलट को जो है मामूली चोट आई है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन जो है बहुत बड़ा हादसा जो है होते होते टल गया। लेकिन ऐसे में क्योंकि अक्सर जो है चारधाम यात्रा को लेकर हालांकि यात्रा चल रही है, और इतना जिस तरीके से अगर हम खासतौर पर सिर्फ उत्तराखंड की बात कर लें, बार बार जो हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबरें सामने आ रही है, इस तरीके से अचानक से लैंडिंग जो है वो कराई जा रही है। तो ऐसे में सवाल जरूर बनता है, क्योंकि भले ही ये हादसा होते होते टल गया, लेकिन नहीं पता कि कितना बड़ा रूप ले सकता था, क्योंकि सड़क में अचानक से जो है लैंडिंग की गई है। आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग इतना डर गए कि आप सोचिए कि लोग आसपास के जगह को खाली करके भागने लगे कि कहीं अचानक से जो है हेलीकॉप्टर ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं कुछ और बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन ऐसे में क्योंकि इस तरह की खबरें बार बार अक्सर आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर में जो हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम सिर्फ अभी का उत्तराखंड की बात कर ले, तो उत्तराखंड में पिछले 40 दिनों की चारधाम यात्रा के दौरान जो है कई बार हेलीकॉप्टर ने संतुलन अपना खोया है, और बार बार इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन ये जरूरी जानना है आखिर इस तरह की गलतियां क्यों बार बार हो रही है। कई ऐसे हादसे भी हुए जिनमें लोगों की जान भी जा चुकी है। 7 जून को केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर की अचानक से जो है हाईवे पर लैंडिंग करवानी पड़ी थी। गनीमत ये रही थी कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। इतना जरूर है कि सड़क पर खड़ी कार में जो है आज यानी कि आज का जिक्र है, लेकिन ऐसे में ये जरूर रहा कि कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन इंसानों की जान बच गई। और लेकिन अगर हम जिक्र करें पिछले 30 दिनों में कितने हादसे उत्तराखंड में हुए हैं, तो पहले हादसे में आप सोचिए कि इसी तरीके से जो है हेलीकॉप्टर अचानक से जो है अपना आपा खो बैठा था, तमाम तकनीकी खामियों के चलते जो है हादसा हुआ था, जिसमें पहले हादसे में सिर्फ एक महीने के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, 6 लोगों की जान गई थी। जिसमें साल 2025 के चारधाम यात्रा के दौरान पहला हेलीकॉप्टर हादसा पिछले महीने 8 मई को जो है हुआ था। ये हादसा ट्रांस एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ था। इस हादसे में 6 लोगों की जान गई थी। देहरादून से उत्तरकाशी के लिए जब ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, तभी दरअसल ज्वाला के पास अचानक से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा और इतना बड़ा हादसा हो गया कि जिसने 6 लोगों की जान ले ली। इसके बाद दूसरा हादसा कब हुआ, सिर्फ ये एक महीने के यानी कि हम 30 दिनों के अंदर के हादसों की बात कर रहे हैं, जिसमें दूसरा हादसा ऊखीमठ में हुआ, जिसमें ऊखीमठ में हुए यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई। इस दौरान जो है 13 मई को एक बार फिर से बद्रीनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर जो हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा था, और अचानक तकनीकी खामी की वजह से हेलीकॉप्टर डगमगाने लगा, और जिसके बाद जो है पायलट ने तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग कराई। और हालांकि इस इमरजेंसी लैंडिंग में जनहानि किसी की नहीं हुई, लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर क्यों बार बार लापरवाहियां क्या की जा रही मानकों को लेकर। इसके बाद जो तीसरा हादसा हुआ पिछले एक महीने के अंदर,
एम्स का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। इस घटना के 4 दिन बाद ही, यानी कि जो इससे पहले घटना हुई थी ऊखीमठ में 13 मई को, उसके ठीक 4 दिन बाद 17 मई को एक बार फिर से केदारनाथ जा रहा ऋषिकेश एम्स का हेलीकॉप्टर हेलीपैड से चंद कदमों की दूरी पर ही अचानक क्रैश हो गया और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। और जिसके बाद जो है आज चौथा मामला, यानी कि आज 7 जून को जो है ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आई है, जिसमें रुद्रप्रयाग के बड़ासू क्षेत्र में दरअसल ये हादसा हुआ, जो कि बहुत बड़ी अनहोनी होते होते टल गई। हालांकि जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उसको देखकर ये साफ लगता है कि अगर पायलट सड़क पर हेलीकॉप्टर नहीं उतारता तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जो 6-7 लोग उस हेलीकॉप्टर में शामिल थे, उनके लिए जो है शायद ये बुरी खबर परिवार के लिए होती, लेकिन ये गनीमत रही कि सूझबूझ के चलते जो है साफ तौर पर अचानक से सड़क पर ही जो है हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों पिछले 30 दिनों में इतने बड़े बड़े 4 हादसे इमरजेंसी जो है लैंडिंग के हुए हैं, क्यों इससे जो है सबक लेने की कोशिश नहीं की जा रही, आखिर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, इसको पर क्यों नहीं जो है बात हो रही है। अगर इसका हम जिक्र करें कि क्या खामियां हो सकती है, आखिर क्यों जो है इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा था किस तरीके से मौसम खराब होने की वजह से जो है एक हेलीकॉप्टर जो प्लेन आ रहा था, दरअसल उसकी जो है नाक टूट गई थी, आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार सामने आती हैं। और पिछले समय से हम देखें, पिछले काफी समय से जब से जो है लोगों ने ज्यादा उड़ान भरना शुरू किया है, आसमान से बात करनी शुरू की है और हेलीकॉप्टर्स का जो है आवागमन ज्यादा हुआ है, प्लेन ज्यादा हुआ है, तभी से हम देखते हैं कि अक्सर जो है हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में क्या मेंटेनेंस की बड़ी लापरवाही होती है, क्या हेलीकॉप्टर को उड़ाने से पहले या फिर प्लेन को उड़ाने से पहले क्या उसके चेकअप्स नहीं किए जाते, इसमें देखा नहीं जाता कि आखिर क्या क्या तकनीकी खामियां हो सकती हैं ड्यूरिंग द फ्लाइंग। तो अगर हम इन बातों पर जिक्र करें तो हालांकि कई कारण इसके हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है रख रखाव की जो स्थितियां होती है वो सही नहीं होती है, उसकी वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस में लापरवाही के अनेकों कारण हो सकते हैं, जिसमें वित्तीय दबाव, समय की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल होता है और इन्हीं कारणों से जो है रखरखाव प्रक्रिया में कमी हो जाती है और दुर्घटनाएं जो है वो हो जाती हैं। तो वित्तीय दबाव क्या होता है, अगर इसे हम समझें तो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को लागत कम करने के लिए दबाव रहता है, तो जिससे वे रखरखाव को कम वैल्यू देते हैं। इसका असर ऐसा होता है कि आप सोचिए कि यात्रा के दौरान अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। समय की कमी होती है, ऑपरेटरों को विमान को उड़ाने के लिए उपलब्ध रखने का दबाव रहता है, जिससे वे रखरखाव को जल्दी करने के लिए मजबूर होते हैं, जो कि त्रुटियों और लापरवाही को जाहिर तौर पर जो है जन्म देगा। इसके अलावा अपर्याप्त प्रशिक्षण, यानी कि जो टेक्नीशियन होते हैं वो जो है कम प्रशिक्षण लिए हुए होते हैं। रखरखाव कर्मियों को उचित प्रशिक्षण और ज्ञान की कमी हो सकती है, जिससे वे हेलीकॉप्टर के जटिल घटकों और प्रणालियों को ठीक से समझने और ठीक से करने में सक्षम नहीं हो पाते। अनियमित निरीक्षण, हेलीकॉप्टर की नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया जाता, जिससे कि छोटी छोटी समस्याएं जो है ड्यूरिंग द फ्लाइंग जो है वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। प्रौद्योगिकी का अभाव, आधुनिक तकनीकी और उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे कि खराब रखरखाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपर्याप्त संसाधनों का उपयोग, ये दरअसल मैं आपको वो कारण बता रही हूँ कि जिन वजह से जो है ये जो हादसे लगातार हो रहे हैं, ना सिर्फ अभी तो हम सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में आप सोचिए कि 1 महीने में 4 हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। ये सिर्फ अभी 30 दिन की बात है, सिर्फ एक राज्य की बात है। कितनी फ्लाइट्स फ्लाइंग करती है, आपने लगातार जो है तस्वीर देखी होंगी, खबरें भी सुनी होंगी कि कितनी जगह पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। कभी कभी जो है पायलट की सूझबूझ से, हालांकि हादसा होने से जो है बच जरूर जाता है, लेकिन कौन जानता है कि कब कितना बड़ा हादसा हो जाए। तो क्या इससे बचने के लिए, इससे जो है निपटने के लिए हम पहले से कितने तैयार हैं और उस तैयारी में कौन कौन से पॉइंट्स दरअसल आते हैं, उसका मैं आपको जिक्र बराबर लगातार बता रही हूँ, जिसमें कई मैंने पॉइंट्स आपको बताए। अपर्याप्त संसाधनों का उपयोग है, कानूनी और नियामक ढांचा है, तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जो है हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो हो जाती है, जो कि एक बड़ी समस्या है। और इसी की वजह से जो है तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें तमाम लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ में ये जो इमरजेंसी लैंडिंग की गई, ये वाकई अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, क्योंकि जिस तरीके से एक रिहायशी इलाके में जो ये लैंडिंग की गई है, अचानक से आप सोचिए कि आप सड़क में चल रहे हैं और अचानक से कोई हेलीकॉप्टर आपके सर पर आके एकदम गिर जाए, तो सोचिए कितनी कितनी ही भयंकर घटना हो जाएगी आसपास के लोगों के लिए। लेकिन इस पर
गंभीर जो है विचार करना कितना जरूरी है, क्या आपको लगता है? और क्या आपने तस्वीरें देखी? जो पहली तस्वीरें सामने हमने भी अपने चैनल पर डाला है, अगर आपने देखा होगा तो ये पहली तस्वीर है दरअसल उस हादसे की, वो भयानक तस्वीर जिसको लेकर जो है लोग अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चा और बातें कर रहे हैं कि आखिर कैसे और किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसे में क्या आपको लगता है जो केदारनाथ में आज जो हादसा हुआ, जो समय रहते जो है पायलट की सूझबूझ के चलते कई लोगों की जान बच गई, लेकिन इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, किन वजहों से जो है अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है? और ये जो लगातार हादसे बढ़ रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर, एरोप्लेन में को लेकर, हेलीकॉप्टर्स को लेकर, इसको लेकर क्या आपको लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।